Hello guys, today we will continue on topic of the chapter first. Welcome to my channel. Chapter first is a basic concept of the macroeconomics part 4. So today we will do the topic of the flow. There are two types of flow, real flow and money flow. Real flow क्या होता है? It refers to the flow of goods and services among different sectors of the economy. क्या होगा रियल फ्लो में कि रियल फ्लो जो है वो रेफर करता है हमारे जो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है इकॉनमी के डिफरेंट सेक्टर्स में, उसे बोलते हैं रियल फ्लो. सेकेंड है हमारा मनी फ्लो. मनी फ्लो क्या होता है? इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी. यानी जो फ्लो मनी का डिफरेंट इकॉनमी के डिफरेंट सेक्टर्स में, उसे बोलेंगे मनी फ्लो. तो क्या है रियल फ्लो? तो जिसमें गुड्स और सर्विसेज का फ्लो वो होगा हमारा रियल फ्लो, और जिसमें मनी का फ्लो हो उसमें सेक्टर्स में इकॉनमी के, वो होगा हमारा मनी फ्लो. दिस इज़ अ फ्लो कंसेप्ट. उसके बाद आता है हमारा टू सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी. टू सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी क्या होता है? इसमें होते हैं टू सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी में हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स. इसमें क्या चीज़ है कि जो हमारा प्रोड्यूसर है वो हाउस होल्ड को क्या देता है? पेमेंट करता है फैक्टर सर्विसेज के लिए. ठीक है, क्या है? दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. क्या है? जो प्रोड्यूसर है वो हाउस होल्ड को क्या करता है? पेमेंट करता है फैक्टर सर्विसेज के लिए. ठीक है, फिर हाउस होल्ड जो है वो प्रोड्यूसर को क्या करता है? एक्सपेंडिचर देता है परचेज ऑफ गुड्स के लिए. क्या है? जो प्रोड्यूसर है टू सेक्टर इकॉनमी में वो हाउस होल्ड को पेमेंट करता है फैक्टर सर्विसेज की. ठीक है, फिर जो हाउस होल्ड है बदले में हाउस होल्ड जो प्रोड्यूसर को क्या करता है? एक्सपेंडिचर देता है जो गुड्स को परचेज करता है उस चीज़ पे वो क्या लगाता है? एक्सपेंडिचर लगाता है. ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज़ डू इट केयरफुली गाइज. टू सेक्टर ऑफ इकॉनमी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारा होता है क्या है? इट रेफर्स टू द अनएंडिंग फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी. क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? इसमें अनएंडिंग फ्लो यानी जो फ्लो कभी भी एंड ना हो, वो होता है एक्टिविटीज़ का. किसकी? कौन सी किस चीज़ की एक्टिविटीज़ का? प्रोडक्शन की, इनकम जनरेशन की और एक्सपेंडिचर जो है वो तीनों सेक्टर्स को यानी सभी सेक्टर्स को इन्वॉल्व करता है इकॉनमी की. ठीक है, ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. आई विल रिपीट इट अगेन. क्या होता है? इट रेफर्स टू द अनएंडिंग फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर. यानी जिसमें तीनों एक्टिविटीज़ जो हैं इन्वॉल्व हो इकॉनमी के सभी सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्टर्स में, वो होगा हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ओके, फिर आते हैं हमारे थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. थ्री फेजेस कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी गुड्स का प्रोडक्शन होना. ठीक है, गुड्स प्रोड्यूस करेंगे हम. ठीक है, उसके बाद गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो जो है जनरेशन जो वो इनकम की जनरेशन होगी. ठीक है, इनकम गुड्स बनेंगे तो फिर सिंपल सी चीज़ है, उस चीज़ को हम उसको बेचने के लिए उसमें हम इनकम जो वो जनरेट करेंगे. सिंपल चीज़ है. ठीक है, फिर उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. फिर जो इनकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है, क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो है वो जनरेशन ऑफ इनकम से भी रिलेट करता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से भी. ठीक है, और जो जनरेशन ऑफ इनकम है वो पहले जनरेशन इनकम की जनरेशन होगी, उसके बाद ही जो हम इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे. अगर पहले हम इनकम को हम किसी भी उसमें इनकम को हम पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, पहले हमें इनकम को जनरेट करना पड़ेगा. इनकम को हम जनरेट करेंगे तभी हम जो इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे. तो ये टोटल कंसेप्ट हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का. क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में? ट्रैफर्स टू द अनएंडिंग, यानी जो फ्लो कभी भी एंड ना हो, रेगुलर उसमें कि चलता रहे वो फ्लो. ठीक है, प्रोडक्शन का, फिर इनकम जनरेशन का और एक्सपेंडिचर का. ठीक है, हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को हम और क्या बोल सकते हैं? एक्सपेंडिचर ऑफ द इनकम. ठीक है, क्या बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को? और हम इसको बोल सकते हैं हम एक्सपेंडिचर ऑफ द इनकम. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के दो नाम हैं. हम या तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लिख सकते हैं फिर एक्सपेंडिचर ऑफ द इनकम. तो ये थ्री फेजेस है किसके? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के. दिस इज़ अ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज़ नोट इट डाउन.
स्टूडेंट्स नाउ वी विल डू द अजम्पशंस ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अजम्पशंस क्या होती है हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की? पहली है देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकॉनमी। क्या बोला है अजम्पशंस में? पहली अजम्पशन में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की कि इकॉनमी में कितने, इकॉनमी में सिर्फ टू सेक्टर्स होते हैं किसमें? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, ठीक है। सेकेंड है द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड देयर एंटायर इनकम सो डैट देयर आर नो सेविंग्स। क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर में जो है वो अपनी एंटायर इनकम यानी अपनी जो इनकम है हाउस होल्ड सेक्टर में सारी स्पेंड यानी सारी इनकम जो वो लगा देते हैं हाउस होल्ड सेक्टर में, ताकि सो डैट देयर आर नो सेविंग्स, ताकि सेविंग्स ना हो सकें। इस वजह से जो हाउस होल्ड सेक्टर में है वो अपनी पूरी एंटायर इनकम यानी पूरी इनकम को जो स्पेंड कर देते हैं ताकि उनके पास सेविंग ना बचे। फिर थर्ड है देयर इज़ नो गवर्नमेंट इन दिस इकॉनमी। और जो ये टू सेक्टर इकॉनमी है इसमें क्या है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। सिंपल सी चीज़ है, टू सेक्टर इकॉनमी में हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर होंगे तो गवर्नमेंट का कोई रोल होगा ही नहीं। फोर्थ है द डोमेस्टिक इकॉनमी इज़ अ क्लोज्ड इकॉनमी सो डैट देयर आर नो एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। क्या बोला गया है कि जो डोमेस्टिक इकॉनमी है वो क्या है? क्लोज्ड इकॉनमी है। क्या? जो द डोमेस्टिक इकॉनमी इज़ ऑल्सो अ क्लोज्ड इकॉनमी सो डैट देयर आर नो एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। क्या उसमें जो डोमेस्टिक इकॉनमी है एक क्लोज्ड इकॉनमी है तो उसमें क्या है जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे। This is the main assumptions of therefore main assumptions of the circular flow of income. ठीक है, these are the main assumptions of the circular flow of income. This is also a very important question for the paper, so please note down it. Students, we have done the assumptions of the circular flow of income. Now we will do the significance of circular flow. Okay, there are two significance of the circular flow of income. First is estimation of the national income. क्या है पहला सिग्निफिकेंस हमारा जो क्या है? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। सेकेंड इज नॉलेज ऑफ इंटर सेक्टर इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में क्या आता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल फैसिलेट्स द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल। क्या है? जो सर्कुलर फ्लो हमारा मॉडल का यानी सर्कुलर फ्लो है जो हमारा वो क्या करता है? फैसिलेट करता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम को, ठीक है। फिर सेकंड क्या है इसमें आगे कि जो नेशनल इनकम क्या हमारा नेशनल इनकम के द कंसेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम वी विल डू इन द थर्ड चैप्टर। तो सेकेंड सिग्निफिकेंस क्या है हमारा? नॉलेज ऑफ द इंटरसेक्टर इंडिपेंडेंस। नॉलेज ऑफ द इंटरसेक्टर इंडिपेंडेंस इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द सेक्टर ऑफ द इकॉनमी, ठीक है। क्या है नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टर इंडिपेंडेंस? क्या करता है हमारा ये जो सर्कुलर फ्लो है हमारा वो हेल्प करता है इंटरडिपेंडेंस को डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी में अंडरस्टैंड करने में एंड समझने में, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ है कि मेन चीज़ जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम उसका दूसरा नाम क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। द अनदर नेम ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। ओके, जो नेशनल का कंसेप्ट है वो मेन पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में, ठीक है। दिस बोथ अजम्पशंस एंड सिग्निफिकेंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, ठीक है। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम उसके अजम्पशंस और सिग्निफिकेंस इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेशनल इनकम हम डीपली पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। So please thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel and do comments also. And thank you again and have a nice day.